जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2019 को, उसका जो है हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर एक है ये प्रथम पाली का है, जिसे 22 दिसंबर 2019 को जो हुआ था वो प्रथम पाली का क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जब भी धारा का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान भी क्या होता है, वोल्टेज का मान घटता है। ठीक है, जब धारा का मान बढ़ता है तो वोल्टेज का मान क्या होता है, घटता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए 2019 में भारत का स्थान 76वां था, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछेगा 2020 वाला पूछेगा तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो है 2020 में भारत का स्थान 74वां हो गया। ठीक है, और अगर पूछे कि ये जारी कौन करता है तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर होती है। तो ये जो है पूर्वी तट के समानांतर होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रवाल जीव को ही मूंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूंगा कहा जाता है। और इसका जो शरीर बना होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता निम्नलिखित में ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किसके, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। ठीक है, और देखिए 1813 की अगर बात करें, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जिसमें उच्च शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने की प्रावधान किया गया था। और आगे देखिए, इसमें जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसी के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है। कोरबा जो है कहते कौन सा सुमेलित है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। रामगुंडम जो है तमिलनाडु में नहीं, ये तेलंगाना में है। कहाँ है, रामगुंडम तमिलनाडु में नहीं, तेलंगाना में है। तलचर जो है आपका उड़ीसा में है। तलचर कहाँ है, उड़ीसा में है। और कवास जो है गुजरात में है। तो कहता है कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित आपका कौन सा हो जाएगा, तो सुमेलित आपका हो जाएगा कवास जो कि गुजरात में है। कोरबा कहाँ है, कोरबा छत्तीसगढ़, रामगुंडम तेलंगाना, तलचर उड़ीसा और कवास जो है ये गुजरात में ही पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह देश के मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है। चलिए, और अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 164 के तहत। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा
दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इस प्रभाव को अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और कहेगा कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था कब? देखिए, उद्देशिका यानी प्रस्तावना में ये जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो देखिए, उद्देशिका में कितने शब्द जोड़ा गया था? 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एक है अखंडता। 3 शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। देखिए, जेलेपला दर्रा स्थित है। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और नाथुला भी कहाँ है? सिक्किम में। जेलेपला और नाथुला दोनों दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? बोमडिला है। और उत्तराखंड में मानानीती लिपुलेख। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो गया बोमडिला, यंगिया, दीफू, ये सब क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड में मानानीती लिपुलेख, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग हो गया, वारालाचा हो गया और सिपकिला, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो सबसे न्यूनतम जो प्रकाश का रंग का प्रकीर्णन होता है वह लाल रंग का होता है। और जिसका जितना प्रकीर्णन होगा उसका उतना ही, जिसका जितना ज़्यादा प्रकीर्णन होगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होगा। तो लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो इसका क्या होगा? तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होगा? लाल का होगा। ठीक है, और अधिकतम प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी रंग का। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि GDKP लिखा है, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोजकर्ता कौन है? तो GDKP की खोजकर्ता यह है उम्बेल्टी सुलपासो है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला पहला संस्करण है? तो इसका राइट आंसर होगा हेलिना। क्या होगा? हेलिना। नाग का दागो और भूल जाओ की पद्धति पर संचालित किया जाता है। नाग को दागो और भूल जाओ पद्धति पर संचालित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कतक राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था? तो अर्जुन पुरस्कार से इसमें सभी को नवाजा गया था, रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह गिल को, ये सब को जो है। अब देखिए, अर्जुन पुरस्कार में इसकी शुरुआत जो है 1961 को हुआ था। और इसमें जो है अर्जुन की एक कांस्य पदक दिया जाता है, कांस्य की मूर्ति, 5 लाख रुपया और प्लस में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, आगे चलने का था कि पानीपत की तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था, जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। आगे क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहता है कि नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध आधारित है? नमस्ते शालोम ये जो है भारत और इजराइल के बीच है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? देखिए, अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी होगी, जिसकी लंबाई जो है कितना है? 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो ये जो है आपका कावेरी नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको दिया गया? शहादत खान को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निमारी एक नस्ल है, किसका? निमारी एक नस्ल है गाय का। किसका है? गाय का नस्ल है निमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि निमारी गाय का नस्ल है। आगे है, कहता है कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो संसद जो है भारत में सर्वोच्च विधि निर्मात्री थी है। अब देखिए,
संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन जो है ये मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में। और एक पूछेगा कि दम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य भी मिजोरम में ही पड़ता है। पूछेगा कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क जो था हैली नेशनल पार्क था, जिसको अब नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है। और जबकि हैली नेशनल पार्क का जो स्थापना हुआ था 1936 में हुआ था। हैली नेशनल पार्क का नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट कर दिया गया। अब देखिए इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में। और असम में क्या है? असम में काजीरंगा है। असम में काजीरंगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक नृत्य लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में सही नहीं है। वो लोकसभा के ही सदस्य से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, बिल्कुल सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमतः मत नहीं दे सकते हैं, नहीं वह मत दे सकते हैं। इसका ये कथन गलत है, इसीलिए इस कथन कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका डी आपका राइट आंसर होगा, डी। अब देखिए अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर 25 दिसंबर की बात करें तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 21, 23 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। कहता है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? कौन थी? तो कौन बनी थी? तो ये बनी थी सुमन कुमारी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत किया गया? तो इसका शिक्षा वाणी की शुरुआत किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो ये के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। कहता है कि 1 ओम 1 वोल्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करो तो 1 एम्पियर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ेंगे। कहता है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो केवल राष्ट्रपति के पूर्व के प्रस्तुत की जा सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो के सिवन थे। कौन थे? के सिवन थे। और चंद्रयान 2 को GSLV MK3 से लॉन्च किया गया था, यानी छोड़ा गया था। ठीक है, GSLV MK3 से। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कहता है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले आती है? तो ऑक्सीजन रहित का मतलब क्या हो गया? अशुद्ध रक्त। तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल आधार पर निर्भरता का उल्लेख कौन सा अनुसूची में है? तो दल बदल जैसे आ गया तो 10वीं अनुसूची मारेंगे। और 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, और 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन। कौन सा हो जाएगा? संघनन। ऊर्ध्वपातन क्या करता है? ऊर्ध्वपातन जो है ठोस से सीधे गैस में बदल देता है, और वाष्पीकरण क्या करता है? द्रव को वाष्प में बदलता है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कहता है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत जो है सिरोसा है, और सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा है। म्यूकोसा है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और अगर पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है क्या है? यकृत या जिगर है। क्या है? यकृत या जिगर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कहता है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो मनोहर पारिकर के बाद जो है प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर बात करें हम डायनेमो की, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? डायनेमो। अगर पूछे कि माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। कहाँ है? ईरान में। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, जब गति निकालेंगे तो पहले मीटर पर सेकंड में निकाल के उसको क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो ये किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1830 में किए थे। ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था, और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही सती प्रथा को समाप्त किया था। और लॉर्ड लिटन जो है ये 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो ये 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत किए थे। कौन? लॉर्ड रिपन ने। डलहौजी को जो है हड़प नीति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नए राज्यपाल सम्मिलित है? देखिए, हम सबका अभी का बता देते हैं, अभी कौन कौन सा है। देखिए, राजस्थान का कलराज मिश्र है, बिल्कुल सही है। आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल का है। कहाँ का है? आरिफ मोहम्मद खान केरल का है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र का है। टी सुंदर राजन ये जो है कहाँ का है? तेलंगाना का है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार में अवस्थित है। कहाँ है? बिहार में अवस्थित है, जो कि पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले में पड़ती है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले में पड़ता है। और अगर हम करें भीम बांध जो है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर की हवेली खड़गपुर में पड़ता है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक पारित कर सकती है? तो 14 दिनों तक पारित कर सकता है। और धन विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 110 में है। किस में है? अनुच्छेद 110 में है। आगे चलते हैं, कहता है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 2018 का किया गया था कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और 2022 का जो होगा ये होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में, जो कि ऑप्शन डी अब आंसर आ जाएगा। अगर पूछेगा कि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो हो जाएगा बर्मिंघम
इंग्लैंड में, और 2018 कहाँ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, केरल से संबंधित नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कि भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम ये कहाँ की है, भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु की है, और कथकली केरल की, मोहिनीअट्टम केरल की, कुडियाट्टम ये भी केरल का, यानी कि ये तीनों जो है कहाँ का आपका, केरल का। लेकिन भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहता है कौन सा केरल का नहीं है, तो तमिलनाडु, ये वाला आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है। तो फूल का प्रजनन अंग नहीं है, बाह्यदल पुंज जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख, तीनों को जो है 2019 में भारत रत्न मिला था, 2019 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ 18, पावर ऑफ 18 ने लॉन्च किया निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था। तो ये ट्विटर के द्वारा किया गया था, और यह युवाओं को जोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया। तो ये किया गया कहाँ, उत्तराखंड में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 2020 में होगा, 22 में होगा। कब होगा, 2022 में। कहता है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा। तो ये 2022 में होगा। आगे क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा USA का एक स्थानीय पवन है। तो देखिए USA का एक चिनूक है, ये USA का स्थानीय पवन है, जबकि हरमट्टम जो है अफ्रीका का है, इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं हरमट्टम को। और फोन जो है ये आपका फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में बहती है, और मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल ये फ्रांस में बहती है। इक्यावन नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना ये कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। आगे क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। कहते हैं कि उपरोक्त में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। कौन है पूर्वी तट, देखिए भितरकनिका, भितरकनिका और पिच्चावरम ये सब कहाँ है, पूर्वी तट पर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। जबकि कुंडापुर, कुंडापुर जो है ये कहाँ है, ये कर्नाटक में है, जो कि पश्चिमी तट पर है। ये आपका नहीं होगा, ये वाला गलती से यहाँ कोई ऑप्शन आ गया है, इस पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कहता है कि प्रथम लॉरेशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ। तो इसका राइट आंसर होगा, कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगर पूछे कि रैलियों का शहर किसे कहा जाता है, तो रैलियों का शहर जो है, ये रैलियों का नगर किसको कहा जाता है, नई दिल्ली को कहा जाता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है पारसनाथ थे, और 24वें जो है महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। तो 2022 का जो शुभंकर होगा वह क्या है, तो बिंग इवेन है, बिंग ड्वेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और पूछेगा 2020 का ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो ये है मिराई तोवा। क्या है, मिराई तोवा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे। तीसरे जैन तीर्थकर, अगर हम बात करें तीसरे जैन तीर्थकर की, ये संभवनाथ है। कौन है, संभवनाथ है। और फर्स्ट तीर्थकर कौन था, तो ये था आपका ऋषभ देव। अजितनाथ जो है ये सेकंड तीर्थकर था, और
सुमतिनाथ जो है ये 5वें तीर्थंकर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रथम संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था कब? तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है 1968 में पेश किया गया था। सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए बोलेगा कि प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के प्रथम लोकपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2858, किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लुपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा, किसको मिला है? तमिलनाडु के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम जो है, बोलेगा कि भारत में सर्वप्रथम किसको जीआई टैग मिला है? तो दार्जिलिंग के चाय को मिला था, दार्जिलिंग के चाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहते निम्नलिखित खिलाड़ियों से संबंधित खेलों के युग्म से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए एलिस मेंटेनेंस जो है ये टेनिस से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दिविज शरण पोलो से नहीं, ये भी टेनिस से ही है। अर्जुन आज़ाद जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, सही है। सिमोना हालेप ये भी जो है हॉकी से नहीं है, ये भी टेनिस से ही है। कहता है कौन से सुमेलित नहीं है? तो 2 और 4 सुमेलित नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते। नेक्स्ट देखते हैं क्या है उसका। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सकरखेरा युद्ध की लड़ाई कब हुई थी? तो सकरखेरा युद्ध की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां एवं हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1724 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सत्य नडेला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्सर्म निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है। किसमें? 23 में है। और अनुच्छेद 24 में जो है बालकों को कारखाने में नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अनुच्छेद 25 की बात करें तो आप किसी भी धर्म को अपनाने या फिर प्रचार प्रसार करने की उसको अधिकार है। और अनुच्छेद जो है 26 में यह कहता है धर्म प्रबंधन का प्रावधान है अनुच्छेद 26 में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे कहता है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह मोरक्को से था, बिल्कुल सही है। वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रेहला लिखा था। तीनों कथन क्या है? सही है, इसीलिए राइट आंसर होगा सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र आरंभ किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है ये फ्रांस में होगा, यानी पेरिस में होगा, पेरिस के फ्रांस में होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और 2028 पूछे कि 2028 का ओलंपिक खेल का मेजबानी कौन सा देश करेंगे? तो ये लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, Al2O का 3 और 6HCl2AlC3 प्लस 2AlCl3, देखते हैं आगे क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 3H2O, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैथ का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट 70 नंबर 70 का क्वेश्चन जो होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, कहता है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था। तो ये देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। और भारत का स्थान 2020 में, ध्यान में रखिएगा 2020 का हम बोल रहे हैं, 2020 में भारत का स्थान जो है 72वां आया है। कौन सा है? 72वां। पहला स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड, दूसरा स्थान पर यूएसए और तीसरा पर सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। कहाँ किया गया? शिलान्यास किया गया। इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से उसके लेखकों एवं युग्मों से कौन सुमेलित हैं। देखिए हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, बिल्कुल सही है। द कारगिल विक्ट्री वेटल्स फ्रॉम पिक टू कर्नल SP त्यागी, ये भी सही है आपका। और नेक्स्ट है, कहता है कि वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ग्लोरियस डायस्पोरा, यह है प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 तीनों चारों सही है। इसका राइट आंसर होगा सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला कथन कहता है कि 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार स्थापित किया था। नहीं, ये जो है 1867 में नोबेल अल्फ्रेड के द्वारा ही प्रथम बार दिया गया था। यानी कि एक कथन गलत है। दूसरा है 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल को 3 लोगों को मिला था, बिल्कुल सही है। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, आर्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर, ये तीनों थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। और कहता है कौन सही नहीं है, तो केवल एक सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कौन? एक। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं देश के बीच हुआ था। तो अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। कहता है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 मैथमेटिक्स का। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब, ये सब क्या है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष यानी कि नर जनन तंत्र का हिस्सा है, इसलिए से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो S भास्करन जो है बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। तो भारत के प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग ये ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं इसको। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। और वत्स का कौशाम्बी है। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी है? कुरु का इंद्रप्रस्थ है। मथुरा जो है सूरसेन की मथुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार के ऊर्जा को क्या कहते हैं? भू उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भू उष्मीय ऊर्जा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। भू उष्मीय ऊर्जा जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है।
तो मीन वर्ग से संबंधित कौन सा है? शार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयला परियोजना महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। शरावती कर्नाटक में है। बली मेला जो है परियोजना ये उड़ीसा में है। और सबरीबिरी परियोजना ये गुजरात में नहीं, केरला में है। कहाँ है? केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो रूस के साथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और यह अनुबंध जो है कितने वर्ष के लिए किया गया है? 10 वर्षों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ने नोवाक जोकोविच एक पुरुष एकल विजेता बने हैं। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का जो खिताब जीता है पुरुष महिला एकल में जीता है कौन? सोफिया केनिन। ध्यान में रखिएगा, हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की बात कर रहे हैं। जो महिला एकल का खिताब जीता है किसने? सोफिया केनिन, जो कि यूएसए की है। और पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच ने किया है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को इसके पूर्व में ग्रह की पदस्थिति के पदोन्नत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2006 में जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर इसको बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था, जबकि प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। और सेकंड जो हुआ था यानी दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में कलाशोक के कारण में, कलाशोक के राज्य का शासनकाल में। और थर्ड जो हुआ था पटना में अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये SO2 जो है इसका कारण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपना राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया गया। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, उज्बेकिस्तान की ताशकंद और तजाकिस्तान का जो राजधानी है ये दुशांबे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, बिहार में पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सही है? तो अब देखिए, कहता है कि ककोलत बिहार राज्य के एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भीम बांध जो है बिहार के मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है आपका। और तीसरा है कि बिहार के करंडा कुंड भगवान बुद्ध से जीवन से संबंधित है, नहीं। बरियतन ये एक जैन मंदिर संग्रहालय है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मैथ का है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4% हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? देखिए, मुजफ्फरपुर और बरौनी और कहलगांव ये तीनों बिहार में है। अररिया जो है थर्मल पावर प्लांट ये यूपी में है। तो कौन नहीं है बिहार में? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मिलियन नहीं, बिलियन हमेशा ध्यान में रखिएगा, मिलियन नहीं बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। कहता है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। नेक्स्ट है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, यानी कि ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, कहता है निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ये संदीप सोमानी को किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? विक्रम साराभाई भी है, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च भी है और फ्लोरा फाउंडेशन भी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? देखिए ये तीनों तो हो ही जाएगा, आगे देखते हैं कुछ। एक छत्रपति शिवाजी है, ये जो है इस पुरस्कार का विजेता नहीं है, तो कौन सा जाएगा? 1, 2, 3 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए ये जो है आपका 22 दिसंबर 2019 का जो प्रथम पालिका दरोगा का एग्जाम था उसका हम डिस्कशन कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम कल जो है आपका 22/9/2019 का जो सेकंड पालिका था, द्वितीय पालिका, उसका हम कल डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।